हेलो डी स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन फार्मर का ऐसे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह ऐसे है, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको डाला इंट्रोडक्शन ब्लैक पेन से, उसके बाद आपको आगे लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना या फिर परिचय। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया मीन्स भारत, इज मीन्स है, ठीक है, एन मीन्स एक, ठीक है, एग्रीकल्चरल मानी होता है कृषि प्रधान, कंट्री मीन्स होता है देश। ठीक है, भारत जो है वह एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद आपको आगे लिखना है मोस्टली पीपल लिव इन विलेज एंड डू फार्मिंग। ठीक है, मोस्टली पीपल यानी कि ज़्यादातर लोग, लिव मीन्स रहते हैं, इनमें, विलेज मानी गांव में, एंड मानी और डू फार्मिंग यानी कि खेती करते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वह गाँव में रहते हैं और वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है दिस पीपल आर कॉल्ड फार्मर। ठीक है, दिस पीपल मीन्स होता है इन लोगों को, ठीक है, आर कॉल्ड मीन्स होता कहा जाता है क्या? फार्मर किसान, यानी कि इन लोगों को किसान कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है हिज ड्रेस। ठीक है, उनके वस्त्र, ड्रेस मान क्या होता है? वस्त्र। ठीक है, उनके वस्त्र अब देख लेते हैं। हिज ड्रेस इज वेरी सिंपल। हिज मीन्स उनकी, ड्रेस मानी वस्त्र, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, सिंपल मीन्स साधारण या फिर सादा। ठीक है, यानी कि उनके वस्त्र जो है वह बहुत सादा है या फिर सिंपल है। ठीक है, जर्नली ही बेयर्स धोती एंड कुर्ता। जर्नली मीन्स होता सामान्यतः, ही मीन्स वह, बेयर्स मानी पहनते हैं, धोती मीन्स धोती, एंड मीन्स और, कुर्ता मीन्स कुर्ता, वह सामान्यतः धोती कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है हिज क्लोथ्स आर डर्टी। हिज मीन्स उनके, ठीक है, क्लोथ्स मानी कपड़े, आर डर्टी मीन्स गंदे। ठीक है, उनके कपड़े क्या हैं? गंदे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है मोस्टली ही इज वेयर फुटेड। यानी कि मोस्टली मीन्स ज़्यादातर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ठीक है, वेयर फुटेड मानी होता है नंगे पैर। ठीक है, वह ज़्यादातर नंगे पैर रहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फूड। फूड मीन्स क्या होता है? खाना। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है हिज फूड इज़ वेरी सिंपल वट प्योर। हिज मीन्स उनका, ठीक है, फूड मीन्स खाना, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, सिंपल मीन्स सादा, वट मीन्स लेकिन, प्योर मीन्स शुद्ध। ठीक है, यानी कि उनका खाना जो है वह बहुत सादा है लेकिन प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना मोस्टली ही इट्स दाल एंड रोटी। मोस्टली मीन्स ज़्यादातर, ठीक है, ही मीन्स वह, इट्स मानी खाते हैं, दाल एंड रोटी, ज़्यादातर वह क्या खाते हैं? दाल और रोटी खाते हैं। कौन खाते हैं? किसान खाते हैं। उसके बाद आपको आगे लिखना है इन विंटर ही इट्स मक्का की रोटी और चने का साग विथ ग्रेट इंटरेस्ट। यानी कि इन मीन्स में, विंटर मीन्स सर्दियों में, ठीक है, यानी कि सर्दियों में। ठीक है, ही इट्स मानी खाते हैं मक्का की रोटी और चने का साग विथ ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के साथ वह क्या खाते हैं? मक्का की रोटी और चने का साग खाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट लेकर। उसके बाद आपको आगे लिखना है ही ड्रिंक्स मिल्क एंड वे मट्ठा विथ गुड़। ठीक है, ही मीन्स वह, ड्रिंक मानी पीते हैं, मिल्क मीन्स दूध, एंड मानी और, ठीक है, मट्ठा मीन्स मट्ठा, विथ गुड़ यानी गुड़ के साथ, यानी कि जो मट्ठा पीते हैं वह गुड़ के साथ पीते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है व्हाट ही लाइक्स वेटर वेरी मच। ठीक है, व्हाट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, लाइक्स मानी पसंद करते हैं, वेटर मानी मक्खन, ठीक है, वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा, वह बहुत ज़्यादा मक्खन पसंद करते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है हाउस। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है हिज हाउस इज़ नॉट वेरी फाइन। हिज मीन्स उनका, हाउस मीन्स घर, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, वेरी फाइन मीन्स बहुत अच्छा। ठीक है, उनका घर जो है वह बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ मड। ठीक है, इट मीन्स ये है, इज मीन्स है, ठीक है, मेड मीन्स बना हुआ, ऑफ मड यानी मिट्टी का, यह मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है डोर्स एंड विंडोज आर ऑफ ओल्ड फैशन। यानी कि जो डोर यानी कि जो किवाड़ हैं, एंड प्लस जो विंडो हैं यानी कि जो खिड़कियाँ हैं, वह क्या है? ओल्ड फैशन यानी कि पुराने फैशन की है, यानी कि पुराने फैशन की वह है। ठीक है, विंडो और किवाड़ हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही है, काफ़ी स्टूडेंट ये छोड़ देते हैं। हिज वर्क यानी कि उनका कार्य है, जो किसान है उनका कार्य अब हमें लिखना है। ठीक है, हिज वर्क इज़ वेरी हार्ड। हिज मीन्स उनका, वर्क मीन्स कार्य, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड मीन्स कठिन, उनका कार्य जो है वह बहुत कठिन है। ठीक है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही मीन्स वह, गेट्स अप मानी उठते हैं, अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह को वह क्या? जल्दी उठते हैं। ठीक है, देन ही गोइज टू द फील्ड विथ ऑक्सीन। ठीक है, देन मीन्स क्या होता है? तब। ही मीन्स वह, गोइज मान जाते हैं, टू द फील्ड यानी कि खेत पर, ठीक है, विथ ऑक्सीन यानी कि बैल के साथ, यानी कि तब वह कहाँ जाते हैं? बैल के साथ जाते हैं खेत पर। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लिखना है ही हैज़ टू वर्क इन एवरी वेदर। ठीक है, ही मीन्स वह, हैज़ टू वर्क यानी कि कार्य करते हैं, इन एवरी वेदर यानी कि हर तरह के मौसम में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वह अपना कार्य लगातार करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको आगे लिखना है ही सोप्स, ठीक है, सीड्स एंड वाटर द फील्ड। ही मीन्स वह, सोप्स मानी बोते हैं, सीड्स मानी बीज, एंड वाटर द फील्ड यानी कि उसके बाद वह खेत पे पानी देते हैं।
यानी कि पहले फसल बोते हैं यानी कि बीज बोते हैं, उसके बाद वह पानी देते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिखना है वैन द क्रॉप इज रिप एंड रिप्स इट, ठीक है। वैन मीन्स तब, ठीक है। द क्रॉप मानी फसल, इज मीन्स है, रिप मानी पक जाती है, ही मीन्स वह, रिप्स इट मानी काट देते हैं, ठीक है। जब फसल पक जाती है तो उसे क्या करते हैं, वह काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे डालना नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। फार्मर इज द बैक बॉडी ऑफ आवर कंट्री। फार्मर मीन्स किसान, इज मीन्स है द बैक बॉडी यानी कि रीढ़ की हड्डी, आवर कंट्री यानी पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए जो किसान है वह रीढ़ की हड्डी के समान है, ठीक है। ही ग्रोस फूड फॉर अस, ठीक है। ही मीन्स वह ग्रोस मानी उगाते हैं, फूड मीन्स खाना, फॉर अस यानी हमारे लिए, वह हमारे लिए क्या खाना उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिखना है रियली फार्मर इज गॉड इन मैन फ्रॉम, ठीक है। रियली मीन्स वास्तव में, फार्मर मीन्स किसान, इज मीन्स गॉड मीन्स भगवान, इन मीन्स में, ठीक है। मैन्स फ्रॉम यानी कि आदमी के रूप में, ठीक है। वास्तव में किसान जो है वह आदमी के रूप में भगवान है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से जो है इंडियन फार्मर का ऐसे कंप्लीट हो गया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो में समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपके पूरे क्लियर हो गया हो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और इसे अच्छे से याद कर सके और बोर्ड में उनके भी अच्छे नंबर आ सके। तो यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास वाले बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।